इवनिंग आयुष। ठीक है, आप लोग को स्क्रीन दिख रही है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है बराबर? यस मैम। ओके, ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो यूरोप, पहले तो आप कॉन्टिनेंट अलग करते हैं कि यूरोप यहाँ पे आता कहाँ, मतलब कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड है। तो देखो यहाँ पे ये आइसलैंड आपको दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ पे हमने पढ़ा था, यहाँ पे यूराल माउंटेन्स पढ़ा था, है ना। तो यूराल माउंटेन्स जो था ये यहाँ पे डिवाइड करा था रशिया को, यहाँ पे यूरोप में, और प्लस वहाँ पे एशिया में। तो देखो यही यूराल माउंटेन से शुरू हो जाएगा आपका जो यूरोप होगा। ठीक है, फिर यूराल माउंटेन से नीचे यहाँ पे आपको कैस्पियन सी दिखेगा। ठीक है, कैस्पियन सी से ये अलग हो जाएगा, कैस्पियन सी के इस साइड पे यहाँ पे एशिया हो जाएगा राइट साइड में, और उसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे ये पूरा यूरोप आ जाएगा। ठीक है, फिर थोड़ा सा हम जब नीचे आए थे, यहाँ पे देखो ये ब्लैक सी है। ठीक है, ये ब्लैक, यहाँ पे आपको देखो ब्लैक सी है, ब्लैक सी के इस साइड यहाँ पे यूरोप हो जाएगा, और यहाँ पे आपका राइट साइड में एशिया आ जाएगा। ठीक है, फिर ये जो आपका टर्की आपको दिख रहा है ना, ये भी यहाँ पे 2 कॉन्टिनेंट में बंटता है। ठीक है, थोड़ा सा कुछ पोर्शन इसका यूरोप में आता है और कुछ पोर्शन इसका यहाँ पे एशिया में आता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको सी दिख रही है, ये सी ऑफ मरमरा दिख रही है ना। सी ऑफ मरमरा में यहाँ पे देखो ये जो इसका जो अलग हो रहा है यहाँ पे टर्की, इस्तांबुल जिस पे है, ये बीच में यहाँ पे एक स्ट्रेट लाई करती है जिसको बोलते हैं बोस्फोरस स्ट्रेट। ठीक है, फिर जब ये सी ऑफ मरमरा खत्म हो जाता है और यहाँ पे एजियन सी जब स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे भी बीच में एक स्ट्रेट आएगी जिसको बोलते हैं डार्डेनेलिस स्ट्रेट। तो ठीक है, तो ये पूरा जो कॉन्टिनेंट है आपका इस तरीके से अलग हो रहा है। यहाँ पे यूराल माउंटेन्स आ रहे हैं, कैस्पियन सी आ रहा है, फिर यहाँ पे देखो बीच में यहाँ पे हमें जॉर्जिया के पास एक और माउंटेन्स दिखे थे, क्या नाम था उनका? कोकेसस माउंटेन्स, है ना, ये याद है? कोकेसस माउंटेन्स यहाँ पे हमें मिले थे। ठीक है, कैस्पियन सी के बगल में। ओके, फिर यहाँ पे देखो आपको डार्डेनेलिस स्ट्रेट मिला था, बीच में इनके क्या थी, यहाँ पे मरमरा सी थी। ठीक है, तो ये पूरा जो रीजन था यहाँ पे इस पूरे एशिया से हमने ये अलग कर दिया। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे आपको कौन सा यहाँ पे ओशन मिल रहा है, यहाँ पे आपको इस साइड में नॉर्थ अटलांटिक ओशन मिल रहा है, प्लस आपको यहाँ पे ऊपर क्या मिलेगा, है ना, यहाँ पे देखो नॉर्वेजियन सी मिल रहा है, बेरन सी मिल रहा है, आर्कटिक वाला रीजन आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये हमने पूरा, ये जो पूरा कॉन्टिनेंट है ये आपका कहलाता है, क्या कहलाता है यहाँ पे, ये पूरा यूरोप कहलाता है। ठीक है, चलो अब हम कंट्रीज देखते हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखो पहले हम जाते हैं यहाँ पे नॉर्वे में। तो नॉर्वे की कैपिटल आपको दिख रही है यहाँ पे, क्या है, ओस्लो। ठीक है, ओस्लो है, और ये यहाँ पे देखो आर्कटिक रीजन में भी एक्सटेंड कर रही है नॉर्वे। ओके, फिर नॉर्वे के बगल में आपको दिखेगा यहाँ पे स्वीडन दिखेगा। स्वीडन की यहाँ पे कैपिटल क्या है, स्टॉकहोम। स्वीडन की यहाँ पे आपको कैपिटल मिल गई स्टॉकहोम। ठीक है, फिर हम और इसके राइट साइड में जाएंगे, तो राइट साइड में आपको क्या दिखेगा, फिनलैंड दिखेगा। फिनलैंड देखो यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर, क्या ये आर्कटिक वाले यहाँ पे रीजन में लग रही है, नहीं लग रही ना, ये थोड़ा सा अंदर की साइड है। ये जो यहाँ पे जो आपका नॉर्वे है उसने इसका एरिया यहाँ पे सी साइड वाला कवर कर लिया, तो ये ऊपर जो है नॉर्दर्न साइड में इसकी बाउंड्री जो है वो टच नहीं हो रही है। ठीक है, तो देखो नॉर्वे हो गया, नॉर्वे का ओस्लो कैपिटल है, यहाँ पे इसका स्टॉकहोम कैपिटल है स्वीडन का। फिनलैंड का कैपिटल क्या है यहाँ पे, हेलसिंकी। ठीक है, अच्छा अगर आप यहाँ पे बात करो कि कौन सी यहाँ पे नॉर्दर्न साइड में कैपिटल है, इन तीनों कैपिटल में से कौन सी नॉर्दर्न साइड में पड़ेगी, थोड़ा ऑब्जर्व करो, बताओ मुझे। ओस्लो, स्टॉकहोम और हेलसिंकी में कौन सी कैपिटल जो है वो नॉर्दर्न साइड में है, नॉर्दर्न मोस्ट है? हेलसिंकी। हेलसिंकी। ठीक है, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, ये 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है यहाँ पे। ठीक है, उसकी नॉर्थ साइड में है ऊपर हेलसिंकी, और जो ओस्लो है यहाँ पे 60 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ के नीचे है। ठीक है, दोनों ओस्लो और स्टॉकहोम। अगर हम अरेंजमेंट भी करेंगे तो यहाँ पे देखो ये इसका अरेंजमेंट है। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट। चलो म्यूट कर लो। ठीक है, चलो अब हम आते हैं यहाँ पे जर्मनी के पास।
डेनमार्क के पास आते हैं। चलो देखो ये डेनमार्क है, डेनमार्क की आपको कैपिटल क्या मिलेगी? कोपेनहेगन। ठीक है, ये दिख रही है इस आइलैंड पे, ये इसकी कैपिटल है डेनमार्क की। ठीक है, अच्छा अब एक चीज मैं आपको और बताती हूँ, जो आपने टर्म सुना होगा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। ठीक है, तो देखो ये जो आपका डेनमार्क है, ये जो आपको डेनमार्क दिख रहा है, प्लस यहाँ पे जो यहाँ पे नॉर्वे है और ये स्वीडन है, ये तीन कंट्रीज जो है ना, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहलाती है। ठीक है, याद रहेगा मैम ये तीन कंट्रीज। ठीक है, ठीक है। हेलो डेनमार्क, मैम। नॉर्वे। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है? यस मैम, पीयूष को म्यूट कर दे मैम, कह रहा हूँ तो म्यूट ही नहीं कर रहा। ओके ओके ठीक है। अरे आज तक कभी बोले और काल पे जैसे भी करते हैं, ये अच्छा लगता है। ठीक है, जिसका अच्छा लगता है वो कैसे होगा? उसको ही देखो। अब तुमको एंजल का दीपिका का पर्सनली आया आया लगा है। पीयूष यार पर म्यूट कर लो ना। इसका म्यूट यहाँ से, ओके यहाँ से, ठीक है। ठीक है, अब तो ठीक है। मैम हो गया। ओके 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 ग्रेट। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, हमारे ये वाली देखो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं, यहाँ पे तीन कंट्रीज हैं, डेनमार्क कंट्री है, नॉर्वे है और स्वीडन है। कंफ्यूज मत होना कि फिनलैंड यहाँ पे स्कैंडिनेवियन कंट्री है। ये तीनों कंट्री जो हैं कल्चरल यहाँ पे सिमिलैरिटी की वजह से यहाँ पे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहलाती हैं। ठीक है, फिर देखो फिर एक आती है नॉर्डिक कंट्रीज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको एक और कंट्री मिलेगा आइसलैंड, इसका यहाँ पे कैपिटल क्या है? रेजविक। ठीक है, ये रेजविक जो कैपिटल है ना, ये सबसे नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल है। किसी कोई भी जो है कैपिटल इतनी नॉर्दर्न साइड में लाई नहीं करता है, तो दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ओके, सो ये आइसलैंड है और इसका कैपिटल रेजविक है। अच्छा, अब हम ये आइसलैंड को जोड़ें यहाँ पे, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, प्लस यहाँ पे डेनमार्क। ठीक है, तो मतलब स्कैंडिनेवियन कंट्री में अगर हम दो कंट्रीज जोड़ेंगे यहाँ पे, फिनलैंड कंट्री और आइसलैंड, तो ये पांचों कंट्रीज जो हैं ये यहाँ पे नॉर्डिक कंट्रीज कहलाती हैं। ठीक है, लिख लेना इसे कहीं, नॉर्डिक कंट्रीज कहलाती हैं ये। ओके, ठीक है, और यहाँ पे ये जो ग्रीनलैंड है, ये भी यहाँ पे डेनमार्क के अंडर आता है। ओके, ये जो ग्रीनलैंड है ये डेनमार्क का पार्ट है। ठीक है, चलो। मैम पीयूष को लेफ्ट ही कर दें, उसका कैमरा काफी टाइम से ओपन है उसमें। अच्छा एक मिनट, कैसे इसका होगा? मैं पीयूष को रिमूव कर दूं? उसको पीयूष को कोई बता दो कैसे यहाँ पे ऑफ होगा। पीयूष, कैन यू हियर अस? मैम दस आपके मिनट हो गया। मैं पे चला गया था थोड़ा हाथ धोने। अरे आप अपना ना वो कैमरा ऑफ कर दो, सामने आपको आइकन दिख रहा है यहाँ पे। कैमरा ऑफ हो गया मैम। यार तुम्हारा माइक और कैमरा दोनों ऑन था, काफी देर से हम लोग कह रहे हैं। ओके ओके ठीक है, ठीक है, सब लोग थोड़ा ध्यान रखो कि डिस्टर्ब ना हो बाकी बच्चों को। ओके, चलो चलो अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखो जर्मनी के पास आते हैं, तो जर्मनी में आपको यहाँ पे दिखेगा, जर्मनी का कैपिटल यहाँ पे क्या है? बर्लिन। ठीक है, तो बर्लिन यहाँ पे जर्मनी का कैपिटल है। प्लस यहाँ पे देखो आपको हैम्बर्ग दिखेगा। हैम्बर्ग जो है यहाँ पे एक, यहाँ पे एल्बे करके रिवर फ्लो करती है। ठीक है, तो मैं अगर आपको यहाँ पे मैप में दिखाऊं, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये हैम्बर्ग दिख रहा है। यहाँ पे देखो एक एल्बे करके रिवर फ्लो करती है। ठीक है, तो ये रिवराइन पोर्ट है। ठीक है, सी पोर्ट नहीं है ये, रिवराइन पोर्ट है। रिवर के ऊपर ये पोर्ट बना हुआ है हैम्बर्ग। ओके, फिर आप अपने एटलस में देखना, यहाँ पे आपको एक सिटी मिलेगी, एसन सिटी। ठीक है, यहाँ पे देखो अपने एटलस है ना आप लोग के पास? यस मैम। हाँ जी, तो वहाँ पे आप अपने एटलस में देखो,
वहाँ पे आपको एक सिटी मिलेगी यहाँ पे लेप्जिग के आसपास, यहाँ पे इसको एसन सिटी बोलते हैं। एसन सिटी में जो है आपको रूर वैली मिलती है, ठीक है। रूर वैली जो है वो आपने वर्ल्ड वॉर 1 में पढ़ा होगा, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस में, कि रूर वैली जो थी फ्रांस को मिल गई थी, तो वही वाली रूर वैली मिलती है। कोल के लिए फेमस है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वालिटी का कोल मिलता है, एंथ्रासाइट जो है वो वाला कोल मिलता है, ठीक है। एसन करके जगह है। फिर यहाँ पे आप आओ, आपको यहाँ पे देखिएगा म्यूनिक, म्यूनिक दिख रहा है, ठीक है। म्यूनिक में ना बहुत गुड क्वालिटी के यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं, तो ठीक है। ये कुछ मेजर सिटीज़ हैं, हैम्बर्ग हो गया, बर्लिन हो गया, और यहाँ पे एसन है, ठीक है, और ये यहाँ पे म्यूनिक है। ओके, तो ये आप सिटीज़ जो हैं यहाँ पे याद रखना। फिर इधर एक आपको बॉन भी मिलेगा, ठीक है। बॉन सिटी भी आपको मिलेगी। बॉन आप कई बारी इन्वायरमेंटल ट्रीटीज में पढ़ते हो, तो ये भी यहाँ पे बॉन यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। फिर एक फ्रैंकफर्ट आपको सिटी दिख रही होगी, ये भी यहाँ पे जर्मनी का पार्ट है, ओके। चलो, फिर अब हम आते हैं यहाँ पे बेल्जियम के पास। देखो, बेल्जियम है, यहाँ पे आपको बेल्जियम की कैपिटल क्या है, यहाँ पे ब्रसल्स, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक आपको सिटी मिलेगी एंटवर्प, ये एंटवर्प आपको दिख रही है। एंटवर्प जो है ये यहाँ पे फेमस है डायमंड ट्रेडिंग के लिए, यहाँ पे डायमंड ट्रेडिंग होती है एंटवर्प में, ठीक है। फिर हम आते हैं यहाँ पे आपके पास इधर नीदरलैंड्स में। नीदरलैंड्स में देखो ये आपका जो है एम्स्टरडैम, एम्स्टरडैम कैपिटल है, ठीक है। तो नीदरलैंड की यहाँ पे जो बाउंड्री लगती है वो यहाँ पे जर्मनी से लगती है, प्लस यहाँ पे बेल्जियम से लगती है, ठीक है। फिर आप नीचे आओ, तो हम यहाँ पे आते हैं स्विट्जरलैंड में आओ, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड का अगर आप मैप देखो, तो देखो ये पहली बात तो लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। एक साइड यहाँ पे फ्रांस लगता है, नीचे यहाँ पे इटली लग रहा है, ऑस्ट्रिया का यहाँ पे कुछ पार्ट लगता है, ऊपर यहाँ पे जर्मनी लगता है। प्लस अगर हम यहाँ पे स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है, यहाँ पे बर्न, ठीक है। अब यहाँ पे इधर आपको LIECHT करके कुछ दिख रहा है, ठीक है, ये लिंचेस्टाइन है। लिंचेस्टाइन जो है यहाँ पे स्विट्जरलैंड के पास में ही एक छोटी सी कंट्री है, जो कि बीच में पड़ती है, यहाँ पे ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बीच में, ठीक है। एक मैंने आपको डबल लैंडलॉक कंट्री बताई थी उज्बेकिस्तान, और दूसरी डबल लैंडलॉक कंट्री जो है ये लिंचेस्टाइन है, ठीक है। ये देखो, ये दिख रही है, ये यहाँ पे स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया, इनके बीच में एक छोटी सी कंट्री है जिसको बोलते हैं लिंचेस्टाइन, इसका कैपिटल है वादूस, ठीक है। और देखो यहाँ पे राइन रिवर जो है ये यहाँ पे एक बाउंड्री बना रही है बिटवीन द स्विट्जरलैंड एंड दिस लिंचेस्टाइन, ठीक है। तो याद रखना ये डबल लैंडलॉक कंट्री है। डबल लैंडलॉक कंट्रीज वो होती हैं जो सराउंडेड हो खुद से लैंडलॉक कंट्रीज से, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये हमारा लिंचेस्टाइन हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे चेक रिपब्लिक पे, ठीक है। अच्छा, और स्विट्जरलैंड के लिए याद रखना कि स्विट्जरलैंड में आपने देखा होगा बहुत सारी समिट्स होती हैं, बहुत सारे कैप यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस का एक यहाँ पे हेड क्वार्टर होता है। तो यहाँ पे स्विट्जरलैंड की जो है इनकी फॉरेन पॉलिसी जो है ये न्यूट्रल रहती है, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज जो हैं यहाँ पे, जो बहुत सारी कंट्रीज होती हैं जिनकी फॉरेन पॉलिसी न्यूट्रल रहती है, उनमें से एक टर्कमेनिस्तान भी है। और यूरोप में यहाँ पे आप स्विट्जरलैंड कह सकते हो, इनकी फॉरेन पॉलिसी भी जो है वो यहाँ पे न्यूट्रल रहती है। इस वजह से बहुत सारी कंट्रीज, जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके यहाँ पे हेड क्वार्टर्स मिलते हैं स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो एक छोटा सा यहाँ पे एडेड फैक्ट है। फिर देखो यहाँ पे अब आप आओगे, यहाँ पे आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है, यहाँ पे वियना। ये कौन सी नदी के किनारे है, यहाँ पे डेन्यूबे नदी जो है ये यहाँ पे फ्लो बह रही है, ठीक है। फिर आते हैं हम यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे आपको चेक रिपब्लिक मिलेगा। चेक रिपब्लिक की यहाँ पे कैपिटल क्या है, पराग, ओके, पराग है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा फिर से पोलैंड। पोलैंड की आपको क्या है कैपिटल, वॉर्सो, तो ठीक है। अब देखो जर्मनी जो है ना, इसकी कैपिटल बहुत इसका ये कंट्री जो है ये काफ़ी सारे एरिया से लग रही है, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखो एक छोटे से आपको और एक कंट्री मिलेगी, लग्जमबर्ग, ठीक है, दिख गई लग्जमबर्ग, ओके। तो लग्जमबर्ग, अब देखो अगर हम यहाँ पे जर्मनी की बात करें, तो जर्मनी अगर आप इसमें देखोगे किस किस से इसकी टच हो रही है, यहाँ पे मैक्सिमम ये इसकी टच करेगी यूरोपियन कंट्री से। देखो यहाँ पे नीदरलैंड्स हो गया, फिर यहाँ पे डेनमार्क हो गया, फिर पोलैंड हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया,
ठीक है, फिर फ्रांस हो गया, फिर लग्जमबर्ग हो गया और बेल्जियम हो गया। ठीक है, क्या ये इटली से लग रही है? इटली से ये नहीं लगेगी। ठीक है, याद रखना, इटली से नहीं लगेगी। ओके मैम हम्म मैम ये 3 कंट्रीज डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन, मैम ये 3 कंट्रीज को हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोल रहे हैं, राइट मैम? स्कैंडिनेवियन, हाँ जी, ठीक है, स्कैंडिनेवियन। तो मैम फिनलैंड क्यों नहीं? मैम फिनलैंड नॉर्डिक हालांकि कंट्री में उसकी भी आती है, तो इनकी बॉर्डर ये ये हाँ लगी बॉर्डर हुई है लग रहा स्वीडन है, से। लेकिन जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है वो देखो यहाँ पे ज़्यादा है ना, ये वाली एरियाज जो है ना, कल्चरल यहाँ पे सिमिलैरिटी आपको मिलेगी, इसकी वजह से ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहलाती है। ठीक है, इनका हिस्टोरिकल टाइम से इनका यहाँ पे कल्चरल सिमिलैरिटी रही है, इस वजह से। ठीक ओके है, मैम। और मैम ये टर्की एशिया में भी है इसका थोड़ा पार्ट और ये इधर भी है, हाँ तो हाँ, मैम एशिया उसे में हम भी है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे ये वाला देखो, यहाँ पे इसमें आ जाएगा यूरोप में, और ये वाला एशिया में आ जाएगा, और ये बॉस्फोरस स्ट्रेट अलग कर रहा है और यहाँ पे डार्डेनल स्ट्रेट अलग कर रहा है। ठीक है, बीच में सी ऑफ मरमरा है। ओके, ये जो बीच में रीजन दिख रहा है ये सी ऑफ मरमरा है, इस्तांबुल के पास। ठीक ओके है, मैम, चलो अब थैंक यू आगे मैम। बढ़ते हैं। इट्स ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसमें हम, अब देखो इटली में आ जाओ। ठीक है, इटली में हम आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट सिटीज़ मिल जाएंगी। ठीक है, देखो एक यहाँ पे रिवर जो फ्लो कर रही है, पो रिवर यहाँ पे फ्लो कर रही है। फिर यहाँ पे इसका कैपिटल क्या है? रोम। ठीक है, यहाँ पे इसका कैपिटल क्या है? रोम। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और छोटी सी कंट्री मिलती है, वाटिकन सिटी। ठीक है, रोम के पास ही। ओके, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिलान एक मिलेगा सिटी, ये इंपॉर्टेंट सिटी है, ये फैशन के लिए फेमस है। फिर यहाँ पे आपको एक ट्यूरिन मिलेगा सिटी। ठीक है, ट्यूरिन जो है यहाँ पे इट इज़ नोन एज द डेट्रॉइट ऑफ इटली। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको एक रिवर मिलेगी, ये पो हमने देख ली। ठीक है, वेनिस देखो, वेनिस कहाँ पे है? ये है वेनिस। ठीक है, ये है वेनिस। ठीक है, और यहाँ पे आपको देखो नीचे सर्दर्न साइड में नेपल्स मिलेगा। ओके, अब देखो ये जो है ये इसका मेनलैंड है, प्लस अगर हम नीचे जाएंगे तो ये जो आपको दो आइलैंड्स दिख रहे हैं, ये आइलैंड जो है ये कहलाता है, क्या कहलाता है? सिसिली, और एक ये कहलाता है सार्डिनिया। तो ये भी जो है ये इटली के पार्ट है। ठीक है, देखो यहाँ, प्लस अब देखो अगर हम स्ट्रेट भी थोड़ा थोड़ा बीच में साथ में करते चलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सिसिली है, और ये यहाँ पे आपको मिल रहा है ये मेनलैंड वाला ये जो है इटली है। तो बीच में यहाँ पे इनकी जो स्ट्रेट इनको अलग करती है, ये मेसीना स्ट्रेट है, ये अलग करती है। ठीक है, और प्लस यहाँ पे अगर आप यहाँ पे बात करो, जो इसको यहाँ से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से जो अलग कर रही है इस वाले आइलैंड को, या फिर सिसिली वाले स्पेसिफिकली इटली के आइलैंड को, तो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ सिसिली है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो सार्डिनिया के पास भी यहाँ पे स्ट्रेट मुझे दिख नहीं रहा है कौन सा है। ठीक है, उसे दूसरे मैप में देखेंगे। यहाँ पे इनके बीच में टेरेनियन सी मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपका इटली का हो गया। इटली में यहाँ पे 3 आइलैंड्स आ गए, सिसिली, सार्डिनिया और ये मेनलैंड वाला। ओके, चलो अब हम यहाँ पे एड्रियाटिक सी के आसपास आते हैं। देखो इटली जो है एक साइड में यहाँ पे एड्रियाटिक सी से लग रही है, और दूसरी साइड यहाँ पे टेरेनियन सी से लग रही है। तो अगर मुझे याद रखना होगा तो नॉर्थ साइड में ए देखो, ए ऊपर और टी नीचे। ठीक है, ऐसे याद रखना। फिर अगर हम यहाँ पे आते हैं तो देखो यहाँ पे आपको कंट्री मिलेगी, यहाँ पे स्लोवेनिया, जिसकी बाउंड्री लग रही है किससे? इटली से लग रही है। स्लोवेनिया की कैपिटल क्या है? जुबलाना। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस, लेकिन जुबलियाना जो भी है इसकी ये कैपिटल है। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं, आपको एक छोटा सा कंट्री मिलेगा जिसका नाम है क्रोएशिया। क्रोएशिया की कैपिटल क्या है आपको? ज़ग्रेब। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री मिलेगा आपको, बॉस्निया एंड हर्ज़ोगोविना। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है? साराजीवो। इसका वर्ल्ड वॉर 1 में आप देखोगे। ठीक है, इसका जो कंट्री है इसका, इसके बारे में आप पढ़ोगे वर्ल्ड वॉर 1 में। ओके, देखो इसको छोटा सा यहाँ पे एड्रियाटिक सी से बाउंड्री लग रहा है।
फिर यहाँ पे आओ तो यहाँ पे आपको मॉन्टेनेग्रो मिलेगा, ठीक है। मॉन्टेनेग्रो के बाद ये जो इसका पोडगोरिका जो है ये इसका कैपिटल है, ठीक है। तो देखो ये जो है क्रोएशिया, बॉस्निया हर्ज़ोगोविना, मॉन्टेनेग्रो, अल्बानिया, ठीक है, फिर ग्रीस। तो ये जो है यहाँ पे एड्रियाटिक सी से लग रहे हैं, ठीक है। बाकी सब याद रखना, फिर बाकी जो है वो यहाँ पे सी से टच नहीं कर रहे हैं, वो लैंडलॉक कंट्रीज़ में आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे ऊपर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको हंगरी मिलेगा, हंगरी भी आपको लैंडलॉक कंट्री मिल रहा है, ठीक है। स्लोवेनिया देखो यहाँ पे ये लैंडलॉक कंट्री है, ये नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी ओपनिंग है यहाँ पे, ठीक है, एड्रियाटिक सी में खुल रही है ये, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोवेनिया की बात करें तो ये लैंडलॉक कंट्री नहीं होगी, लेकिन वही हम ऑस्ट्रिया की बात करेंगे तो ऑस्ट्रिया यहाँ पे लैंडलॉक कंट्री होगी, ठीक है। ऑस्ट्रिया के बगल में हंगरी भी लैंडलॉक कंट्री होगी, इसकी यहाँ पे कैपिटल क्या है, बुडापेस्ट, ओके। रिवर कौन सी फ्लो कर रही है यहाँ पे, डेन्यूबे रिवर, ठीक है। देखो अब यहाँ पे इसकी इसकी बाउंड्रीज लग रही हैं ऑस्ट्रिया से, स्लोवाकिया से, यूक्रेन से, ठीक है, रोमानिया से, और नीचे यहाँ पे सर्बिया लग रहा है, प्लस यहाँ पे क्रोएशिया लग रहा है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे हंगरी की बाउंड्री लगती है जर्मनी से तो दिस विल बी रॉन्ग, ठीक है। अगर मैं कहूँ हंगरी की बाउंड्री लगती है चेक रिपब्लिक से तो दिस विल बी ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया से ऊपर लग रही है, नीचे आप देख सकते हो किस किस से लग रही है, ठीक है। तो ये आपकी लैंडलॉक कंट्री होगी, ओके। फिर हम आते हैं यहाँ पे सर्बिया में। सर्बिया की आपको कैपिटल क्या दिखेगी, बेलग्रेड, ठीक है। और देखो अभी आजकल सर्बिया ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपने कोसोवो देखा होगा, कोसोवो जो है वो अलग होने की कोशिश कर रहा है, या फिर उसने अपने आप को यहाँ पे इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर रखा है। बहुत सारी कंट्री रिकॉग्नाइज करती हैं, बहुत सारी नहीं करती हैं। इन्होंने अपनी कैपिटल जो है प्रिस्टीना डिक्लेयर कर रखा है, वैसे ये सर्बिया का पार्ट था, लेकिन दिस इज़ अ मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री, तो इन्होंने अपना अलग से कंट्री यहाँ पे बना रखा है, ठीक है, मतलब बनाने की कोशिश की है। और इंडिया जो है कोसोवो को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सर्बिया का पार्ट था या है, ठीक है। तो ये कोसोवो है। कोसोवो की अगर हम बात करें तो कोसोवो की बाउंड्री किस किस से लगती है, मॉन्टेनिग्रो से लगती है, ठीक है। अगर हम इसको इंडिपेंडेंट कंट्री माने तो यहाँ पे सर्बिया से लगेगी, प्लस यहाँ पे मैसेडोनिया लगेगी, प्लस यहाँ पे अल्बेनिया लगेगी, ठीक है। अल्बेनिया, अल्बेनिया की कैपिटल क्या है, तिराना, ओके। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इटली और अल्बेनिया के बीच में एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ ओतरांतो, ठीक है। अच्छा अब मैसेडोनिया ये पुराना मैप है, इसका अब नाम बदल चुका है, नॉर्थ मैसेडोनिया हो चुका है। इसकी कैपिटल जो है स्कॉपजे है। नॉर्थ मैसेडोनिया की यहाँ पे स्टोरी ये थी कि यहाँ पे मैसेडोनिया जो है ऑब्वियसली आपको पता है कि ग्रीस में अलेक्जेंडर के लिए फेमस है। तो ग्रीस यहाँ पे काफ़ी ऑब्जेक्शन करता था कि मैसेडोनिया जो है इसको अपना नाम बदलना पड़ेगा, और मैसेडोनिया को भी ज़रूरत थी कि यहाँ पे ये नेटो का पार्ट बने। ये नेटो का पार्ट नहीं था और यूरोपियन यूनियन का भी पार्ट नहीं था, तो यहाँ पे नेटो का पार्ट बनने के लिए ग्रीस जो था यहाँ पे वो उसको हमेशा कंसेंसस से बनता था, तो यहाँ पे जो ग्रीस है इसको बनने नहीं देता था। तो इन्होंने अपना फाइनली 2009 में मैसेडोनिया से नॉर्थ मैसेडोनिया नाम किया है, ठीक है। तो फाइनली ये नेटो के 30th मेंबर बने हैं नॉर्थ मैसेडोनिया, ठीक है। फिर देखो अब हम आते हैं यहाँ पे बल्गेरिया। देखो बल्गेरिया दिख रहे हैं, बल्गेरिया का कैपिटल क्या है, सोफिया, ओके। मैसेडोनिया यहाँ पे लैंडलॉक कंट्री है, बल्गेरिया यहाँ पे लैंडलॉक कंट्री नहीं है, ओके। फिर देखो बल्गेरिया की बाउंड्री किससे लग रही है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ब्लैक सी से लग रही है। बल्गेरिया में भी कभी कभी याद नहीं रहता है, तो बल्गेरिया की बाउंड्री यहाँ पे ब्लैक सी से लगेगी, ओके। अगर हम यहाँ पे ग्रीस की बात करें तो देखो ग्रीस यहाँ पे कितने सारे आइलैंड यहाँ पे हैं ग्रीस के, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ग्रीस है, ग्रीस के बीच में यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, दो सी मिलेंगे, एजियन सी और आयोनियन सी, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, इटली के पास आपको एड्रियाटिक सी मिलेगा और ग्रीस के पास आपको एजियन जी, ठीक है, एजियन सी मिलेगा, ओके। ग्रीस की कैपिटल क्या है यहाँ पे, एथेंस है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे आपको सी ऑफ क्रीट मिलेगा, और ये जो है इसके ये जो ग्रीस के आइलैंड्स हैं, एक क्रीट आइलैंड मिलेगा, एक रोडस आइलैंड मिलेगा, ठीक है। ये इसके आइलैंड्स हैं। और आयोनियन सी की बात करें तो आयोनियन सी किसके बीच में मिलेगा, यहाँ पे ग्रीस के बीच में और इटली के बीच में, ठीक है, आयोनियन सी मिलेगा, ओके।
सो देखो इटली के पास आपके पास कौन से सी हो गए, टिरेनियन सी हो गया, एड्रियाटिक सी हो गया, और नीचे यहाँ पे कौन सा सी हो गया, आयोनियन सी हो गया, ठीक है। और ग्रीस के पास कौन से हो गए, 2 सीज हो गए, यहाँ पे आयोनियन सी हो गए और यहाँ पे एजियन सी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, सी ऑफ मरमरा हो गया, और ये बीच में जो इसको स्ट्रेट अलग करती है या जोड़ती है, यहाँ पे एजियन सी को मरमरा से, यहाँ पे कौन सी स्ट्रेट है, डार्डनल स्ट्रेट, ठीक है। फिर देखो अब ऊपर ऊपर आते हैं हम थोड़ा सा, तो ऊपर अगर हम जब जाते हैं तो हमें मिलता है रोमानिया। ओके, रोमानिया की कैपिटल क्या है, बुचारेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये रिवर जो है ये यहाँ पे बाउंड्री बना रही है बल्गेरिया और किसके बीच में, रोमानिया के बीच में, ये डन्यूब रिवर है, ठीक है, ये यहाँ पे बाउंड्री बना रही है। फिर स्लोवाकिया हो गया। तो अब यहाँ पे आते हैं, देखो यहाँ पे आपको एक छोटी सी और कंट्री मिलेगी, मोल्डोवा, जिसका नाम मोल्डोवा, और इसकी कैपिटल क्या है, चिसिनाओ, ठीक है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मेन कंट्री से कैपिटल याद रखो। फिर देखो यहाँ पे यूक्रेन है, यूक्रेन आपको दिख रहा है, यूक्रेन की कैपिटल जो है यहाँ पे कीव है, ठीक है। कीव यहाँ पे कौन सी नदी के किनारे पे है, नाइपर नदी, ठीक है। यूक्रेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे यूक्रेन भी न्यूज़ में रहता है, उसका यहाँ पे रशिया के साथ डिस्प्यूट रहता है फॉर दिस आइलैंड, ठीक है। ये आपको येलो दिख रहा है, कभी ये यहाँ पे यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था, इसको यहाँ पे क्रीमियन आइलैंड बोलते हैं, ठीक है, क्रीमियन आइलैंड बोलते हैं। ये यहाँ पे जो रशिया ने है, ये यहाँ पे रशिया ने एक्वायर कर लिया, तो यूक्रेन ने इसको ऑब्वियसली उसको वो ऑब्जेक्ट करेगा, तो यहाँ पे रशिया और यूक्रेन का डिस्प्यूट है फॉर दिस क्रीमियन आइलैंड, ओके। और रशिया के लिए ये क्रीमियन आइलैंड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसे एक्सेस देता है इन दी ब्लैक सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ब्लैक सी में आपको क्रीमियन आइलैंड मिलेगा, प्लस यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे आपको कौन सा सी मिलेगा, सी ऑफ ओजोव, ओके। सी ऑफ ओजोव किसके बीच में है, यहाँ पे यूक्रेन के बीच में है, और प्लस यहाँ पे रशिया के बीच में है। और यहाँ पे छोटी सी स्ट्रेट जो है, जो आपको क्रीमियन आइलैंड को, क्रीमियन वाले पेनिनसुला को और यहाँ पे जो रशिया है उनके बीच में लाई करती है, और ब्लैक सी को सी ऑफ ओजोव से जोड़ती है। ये कौन सी स्ट्रेट है, कर्च स्ट्रेट, ठीक है, कर्च स्ट्रेट याद रखना। किसके बीच में है, सी ऑफ ओजोव के पास है, ब्लैक सी के पास है, और यहाँ पे कौन से क्या रिलेटेड है, क्रीमियन पेनिनसुला और प्लस यहाँ पे रशिया, ठीक है, ओके। फिर देखो यहाँ पे अब हम ऊपर आते हैं तो आपको क्या मिलेगा, बेलारूस, ठीक है। बेलारूस भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है, ये यहाँ पे इस बेलारूस और रशिया की खूब दोस्ती चलती है, ठीक है। तो आप देखना अभी आजकल खूब न्यूज़ में आ रहा है बेलारूस का, ये काफ़ी मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह भी साथ में करते हैं। इसकी कैपिटल क्या है, मिन्स्क, ठीक है। अब चलो ऊपर चलते हैं, यहाँ पे बाल्टिक सी के पास, ठीक है। देखो ये आपको बीच में आपको बाल्टिक सी दिख रहा है, ठीक है, आपने सुना होगा बाल्टिक कंट्रीज, ठीक है। तो बाल्टिक कंट्रीज जो हैं, इन 3 कंट्रीज को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, यहाँ पे एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ठीक है। एस्टोनिया की कैपिटल क्या है, तलिन, ठीक है, तलिन जो है एस्टोनिया की कैपिटल है। आपको यहाँ पे एक गल्फ मिलेगा जिसे बोलते हैं गल्फ ऑफ रिगो, ठीक है। रिगो मतलब यहाँ पे जो लातविया की कैपिटल है वो यहाँ पे रिगा है, इसीलिए यहाँ पे गल्फ ऑफ रिगो मिलेगा, किसके पास, एस्टोनिया के पास और लातविया के पास, ठीक है। नीचे आते हैं तो लिथुआनिया मिलेगा, लिथुआनिया की कैपिटल जो है यहाँ पे विल्नियस है, ठीक है। ये 3 कंट्रीज जो हैं ये कहलाती हैं बाल्टिक स्टेट्स, ठीक है, और ये नेटो के मेंबर्स हैं, इन्हें बाल्टिक स्टेट्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक आपको छोटा सा एरिया दिखेगा, इसको बोलते हैं कैलिनग्राड। ये जो है ये भी रशिया का है, ठीक है, छोटा सा पोर्शन जो इसे बाल्टिक सी में एक्सेस देता है, ये याद रखना। इसका यहाँ पे कैलिनग्राड सिटी है, ये रशिया का पोर्शन है, और इसका जो यहाँ पे बॉर्डर लगता है वो यहाँ पे किससे लग रहा है, लिथुआनिया से, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे क्या जो रशिया है वो बाल्टिक सी में इसको एक्सेसिबिलिटी है, तो यस, थ्रू दिस कैलिनग्राड, ठीक है, ओके। और कोई कंट्री बचा, स्लोवाकिया बीच में देख लो, स्लोवाकिया, इसका कैपिटल क्या है, ब्रातिस्लावा, ओके। तो अब चलो मैप में देख के बताओ कौन सी यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं, कोई भी एक बंदा कोई मेरे को बताओ कौन सी लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं। पहली कंट्री बताओ लैंडलॉक,
स्विट्जरलैंड, ठीक है। फिर डबल लैंडलॉक कंट्री कौन सी है यहाँ पे, लिंचेस्टाइन, इसकी कैपिटल क्या है, वादूस। फिर यहाँ पे कौन सी है, ऑस्ट्रिया है, ठीक है। चेक रिपब्लिक है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, ठीक है, सर्बिया है, ठीक है, कोसोवो है, मैसेडोनिया है, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो बल्गेरिया है, ठीक है, ये ब्लैक सी से यहाँ पे लग रहा है, ओके, ठीक है, इतना क्लियर है। यस मैम। यस मैम। चलो अब हम यहाँ पे फ्रांस रह गया है हमारा, फ्रांस के पास आते हैं। फ्रांस में आपको देखो यहाँ पे मिलेगा, इसकी कैपिटल ऑब्वियसली क्या है, पेरिस, ओके, पेरिस है। फिर हम यहाँ पे नीचे देखेंगे तो नीचे आपको यहाँ पे इसकी जो बाउंड्री शेयर होगी वो किससे होगी, स्पेन से, ठीक है। इस पूरे स्पेन वाले एरिया को, पोर्चुगल वाले एरिया को हम आइबेरियन पेनिनसुला बोलते हैं, ठीक है। 3 साइड से यहाँ पे इसका वाटर वो वाटर बॉडी टच हो रही है ना, तो ये भी पेनिनसुला है, इसका नाम है आइबेरियन पेनिनसुला, ठीक है। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है। और प्लस यहाँ पे देखो एक छोटी सी कंट्री आपको और मिलेगी यहाँ पे, ये देखो एंडोरा, ठीक है, इसकी कैपिटल एंडोरा है। ये किसके बीच में लाई कर रही है, फ्रांस और स्पेन के बीच में, ओके। फिर यहाँ पे देखो पोर्चुगल है, यस पोर्चुगल, मैम। हाँ जी, पोर्चुगल की कैपिटल क्या है, लिस्बन, ओके। और प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे कल हमने स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर देखा था, ठीक है। ये यहाँ पे ये स्पेन के पोर्शन में आता है, लेकिन यहाँ पे जो जिब्राल्टर सिटी है जिसके बीच में यहाँ पे ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, और प्लस यहाँ पे नीचे क्या था, मोरक्को है ना, इनके बीच में यहाँ पे आपको मोरक्को। स्ट्रेट मिलता था, हाँ। तो ये स्पेसिफिकली यूके के अंडर में है, ये जो सिटी है जहाँ से ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पास हो रहा है, ठीक है। और ये स्पेन वाले एरिया में है, ठीक है, स्पेन कंट्री में है। और यहाँ पे कल शायद मैंने पता नहीं ये सी बताया नहीं बताया, यहाँ पे अल्बोरान सी मिलता है आपको, ठीक है। अब स्पेन की आइलैंड्स देखो, यहाँ पे इनकी एक और आइलैंड्स है, बेलियारिक आइलैंड्स, ठीक है। तो देखो बेलियारिक आइलैंड्स हो गए स्पेन के, और एक यहाँ पे कॉर्सिका आपको मिलेगा। कॉर्सिका आइलैंड्स जो हैं ये यहाँ पे किसके हैं, ये फ्रांस के हैं, ठीक है। तो बेलियारिक आइलैंड्स जो हो गए स्पेन के हो गए, कॉर्सिका जो हो गया यहाँ पे फ्रांस का हो गया। फिर यहाँ पे आपको जो सार्डिनिया और सिसिली थी ये यहाँ पे किसका हो गया, इटली का हो गया। प्लस यहाँ पे जो क्रीट और रोडस थी ये यहाँ पे ग्रीस के आइलैंड्स हो गए, ठीक है। ओके, ठीक है, और कुछ पता नहीं मैं भूल रही हूँ, ठीक है। चलो अब हम ऊपर जाते हैं। देखो ऊपर अब हम आते हैं तो यहाँ पे अब अगर आप देखोगे यहाँ पे फ्रांस आपको दिख रहा है, ठीक है। ये पूरा यूरोपियन जो आपका मेन लैंड है ये यहाँ पे अलग हो जाएगा यूके से, हालांकि ये यूरोपियन उसका यूरोप रहेगा, यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है पर यूरोप रहेगा। तो देखो यहाँ पे बीच में आपको एक चैनल मिलेगा, इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश चैनल। तो मेन लैंड यूरोप से आपका जो ये आइलैंड यूके जो अलग हो रहा है, ये आपका किससे अलग हो रहा है, इंग्लिश चैनल से। और प्लस यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट मिलेगी जिसको बोलते हैं डोवर स्ट्रेट, ठीक है। तो ये देखो नैरो वाला जो थोड़ा सा है उसको यहाँ पे डोवर स्ट्रेट कह रहे हैं, प्लस वो अलग करी है यहाँ पे यूके को और यहाँ पे फ्रांस को, और प्लस यहाँ पे इंग्लिश चैनल है जो इन दोनों को अलग कर रहा है, ठीक है। फिर अब इसमें इसमें भी यूके में भी आपका एक तो ये वाला पोर्शन आता है नॉर्थ आइलैंड वाला, ठीक है, और ये पूरा पोर्शन आता है, स्कॉटलैंड आता है और ब्रिटेन आता है, और क्या आता है, एक और आता है, बताओ किसी को याद है तो, मुझे याद नहीं आ रहा। यूके के कौन से पार्ट हैं, 4, नॉर्थ आइलैंड, स्कॉटलैंड, ब्रिटेन और चौथा, चलो किसी को याद नहीं इंग्लैंड। है। हाँ इंग्लैंड के अलावा एक और चौथा है, चलो बाद में देखेंगे। देखो अब यहाँ पे ये जो है नॉर्थ आयरलैंड जो है यहाँ पे यूके का पार्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पे आयरलैंड है, ये अलग से कंट्री है, ठीक है, इंडिपेंडेंट कंट्री है, डबलिन इसकी कैपिटल है, ओके। अब यहाँ पे नॉर्थ चैनल जो है ये अलग करता है इसको, किसको, नॉर्थ आयरलैंड को, जो ब्रिटेन का ही पार्ट है और यूके का पार्ट है, और प्लस यहाँ पे मेनलैंड वाले से। तो ये नॉर्थ चैनल जो है इनके बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। सी कौन सी लाई कर रही है यहाँ पे, आयरिश
सी जो है वो यहाँ पे लाई करती है। फिर देखो यहाँ पे आयरलैंड है और यहाँ पे ये यूके जो है, इनके बीच में यहाँ पे एक और स्ट्रेट लाई करती है, उसको बोलते हैं सेंट जॉर्ज चैनल, सॉरी चैनल यहाँ पे लाई करता है सेंट जॉर्ज चैनल, ठीक है। उसे अपने मैप में देखना, यहाँ पे आपको सेंट जॉर्ज चैनल मिलेगा, ठीक है। और डोवर स्ट्रेट किसके बीच में लाई करती है, यहाँ पे, और इंग्लिश चैनल यहाँ पे। ये ब्रिस्टल चैनल है, इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप याद रखना सेंट जॉर्ज चैनल है, और नॉर्थ चैनल है इसके बीच में, ठीक है। ओके, ठीक है। और आपको यहाँ पे एक आपको वो मिलेगा, क्या कहते हैं, डॉजर बैंक, नॉर्थ सी में ही, यहाँ पे नहीं है, तो इससे पहले मैं भूल जाऊँ उसे बताना, तो यहाँ पे आपको डॉजर बैंक मिलेगा, ये फिशिंग एरिया कहलाता है, ठीक है। अपने मैप में देखो, आपको डॉजर बैंक दिख रहा है। यूके में वेल्स आता है, ठीक है, यस वेल्स, मैम। स्कॉटलैंड, लंदन और नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। चार चार एरियाज, चार रीजन्स आते हैं, ठीक है। कौन से आते हैं, स्कॉटलैंड, वेल्स, लंदन और नॉर्थ आयरलैंड, ठीक है। ये जो तीन है ये इस पे लाई करते हैं, नॉर्थ आयरलैंड जो है ये यहाँ पे इस वाले मेनलैंड यूके पे लाई नहीं करता है, ओके ओके, ठीक है। फिर हमारा ये हो गया है, अब हम देखते हैं बाल्टिक सी हो गया। देखो ये आपकी कौन सी कंट्रीज़ हैं, ये यहाँ पे बाल्टिक कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और हाँ, बाल्कन कंट्रीज़ में बताना भूल गई, देखो बाल्कन कंट्रीज़ भी आप सुनोगे वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। तो बाल्कन कंट्रीज़ जो हैं, ये वाली कंट्रीज़ जो हैं आपको कलर्ड जो दिख रही हैं, ठीक है, ये यहाँ पे बाल्कन कंट्रीज़ कहलाती है। कौन सी, स्लोवेनिया, ठीक है। स्लोवेनिया को कंफ्यूज नहीं होना है स्लोवाकिया से, तो अगर मैं कहूँ स्लोवाकिया बाल्कन कंट्री है, तो ये स्लोवाकिया बाल्कन कंट्री नहीं है, ऑस्ट्रिया भी बाल्कन कंट्री नहीं है, ठीक है। तो स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बॉस्निया हर्ज़ोगोविना, मॉन्टेनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, सर्बिया, रोमानिया, बल्गेरिया, प्लस यहाँ पे टर्की वाला पोर्शन, ठीक है। याद रहेगा, मोल्डोवा भी नहीं है, रोमानिया तक है। ये कंट्रीज याद रखना, ये कौन सी कहलाती हैं, बाल्कन कंट्रीज कहलाती हैं, ठीक है। तो अब जब हिस्ट्री में पढ़ोगे बाल्कन कंट्रीज, बाल्कन स्टेट्स, तो याद रखना ये वाली कंट्रीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। यस मैम। प्लस देखो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स कौन से हैं, यहाँ पे ये जो ग्रीन कंट्रीज आपको दिख रही हैं, ये यहाँ पे यूरोपियन यूनियन की मेंबर है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्थ मैसेडोनिया है ये भी यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनना चाहता है, बट यहाँ पे उसने अप्लाई कर रखा है, 13-14 साल हो गए, 2004 में अप्लाई किया था, अभी दे आर स्टिल येट टू बिकम द यूरोपियन यूनियन मेंबर, ठीक है। फिलहाल बने नहीं है, नॉर्थ मैसेडोनिया ने यहाँ पे अप्लाई कर रखा है। तो ये वाली कंट्रीज़ मेजरली जो है बाल्कन वाली, आप एक दो कंट्रीज़ को छोड़ के बीच वाली जो है ये यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स नहीं है, ठीक है। तो याद रखना, यूके तो आपको पता ही यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, तो ये कंट्रीज़ जो है यहाँ पे यूरोपियन यूनियन की मेंबर है, ठीक है। 27 कंट्रीज़ हैं टोटल, 28 थी, एक निकल गया है यूके, ओके। चलो अब हम क्या देखते हैं, अब हम देख लेते हैं आपके, स्ट्रेट एक बारी देख लेना, ठीक है, हाँ एक बारी। हाँ जी, मैम, चैनल और स्ट्रेट में क्या डिफरेंसेस है? देखो चैनल जो होता है, ये देखो स्ट्रेट दिख रहा है, ये स्ट्रेट है, छोटा सा जो एरिया होता है, ये जो छोटा सा एरिया है ना, छोटी सी ओपनिंग, उसको यहाँ पे स्ट्रेट बोलते हैं। और चैनल जो होता है वो थोड़ा सा वाइडर हो जाता है, चैनल मतलब थोड़ा सा बड़ा एरिया जिससे आप पास कर सकते हो, और स्ट्रेट है थोड़ा छोटा एरिया जहाँ से आप पास कर सकते हो, ठीक है। जैसे गल्फ, ओके मैम। बिस्के, ठीक है, उनमें अंतर होता है ना, वैसे गल्फ थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे क्लोज्ड होता है, बे जो होता है वो थोड़ा सा वाइडर हो जाता है, ठीक है। और बाइट हमने देखा था वो और भी वाइडर हो जाता है, तो यहाँ पे ओपनिंग का अंतर है।
माउंटेन्स देख लेते हैं, ठीक है। एक मिनट रुकना। ठीक है, चलो। तो देखो यहाँ पे आपको ऊपर दिखेगा, ये आपको माउंटेन्स दिख रहे हैं, ठीक है। ये नॉर्वे के पास में आपको स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स मिलेंगे, प्लस एक और माउंटेन्स देखना, जोलन माउंटेन्स, ठीक है। यहीं पे कहीं आपको अपने एटलस में दिखेगा, जोलन माउंटेन्स जो है यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। फिर अगर हम एल्प्स की बात करें तो एल्प्स आपको कहाँ पे मिलेगा, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है एल्प्स। यहाँ पे तो आपको आपको मिले यहाँ पे कौन से माउंटेन, स्कैंडिनेवियन पूरी रेंजेस मिली हैं, ठीक है। फिर हम नीचे आए थे तो यहाँ पे आपको कौन सा माउंटेन मिल रहे हैं, एल्प्स मिल रहे हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कंट्रीज भी दिख रही है, फ्रांस में यहाँ पे आपको मिल रहा है थोड़ा सा पोर्शन, यहाँ पे स्विट्जरलैंड में, जर्मनी में जा रहा है, ठीक है, ऑस्ट्रिया में जा रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको एल्प्स मिलेंगे। ओके, फिर अगर हम वॉस्जस माउंटेन की बात करें तो वो देखो यहाँ पे आपको पहले तो वॉस्जस माउंटेन मिलेंगे। कहाँ पे ये लाई करते हैं, ये यहाँ पे इटली और इसके बीच में वॉस्जस मिलेंगे। देखो यहाँ पे कहीं आपको वॉस्जस मिलेंगे, अपने मैप में देखो कहीं दिख रहा है आपको, इटली और फ्रांस के बीच में वॉस्जस माउंटेन मिलेंगे, ठीक है। ये एक ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है, अपने मैप में देखा। यस मैम। ओके ओके, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे जाएंगे, इटली में जाना, इटली में आपको दिखेगा मैप, आपको माउंटेन्स दिखेंगे, एपेनीन्स, एपेनीन्स करके यहाँ पे आपको इटली में माउंटेन दिखेंगे, वो देखो, ठीक है। यहाँ पे ये जो ब्राउन ब्राउन एरिया है ना, इनको बोलते हैं एपेनीन्स माउंटेन, ठीक है, एपेनीनीज, ठीक है। यहाँ पे एपेनीज में आपको लाइमस्टोन वगैरह मिलता है, ठीक है। तो दो माउंटेन्स हमने देख लिए, तीन माउंटेन्स देख लिए। यहाँ पे आपको एक स्कैंडिनेवियन मिला और जोलन मिले, ठीक है। नीचे आपको एल्प्स मिले, यहाँ पे एल्प्स के पास आपको यहाँ पे जो फ्रांस और इसके बीच में था, इटली के बीच में, यहाँ आपको वॉस्जस माउंटेन मिले। वॉस्जस याद रखना ब्लॉक माउंटेन्स हैं, ठीक है। फिर यहाँ आपको इटली में आपको एपेनाइन्स माउंटेन मिले, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको वेसुवियस माउंटेन मिलेगा यहीं पे, ठीक है। नेपल्स के पास देखो, यहाँ पे वेसुवियस माउंटेन दिखेगा, देखा, इसकी 1277 हाइट है, ओके। देखना है यहाँ पे, ठीक है। एटलस अपना खोले रहो रेफरेंस के लिए, क्योंकि सारे यहाँ पे एंट्रीज नहीं मिल रही हैं। फिर देखो यहाँ पे नीचे जो सिसिली आपका जो आपका आइलैंड है इटली का, यहाँ पे आपको एक माउंटेन दिखेंगे, माउंट एटना, ठीक है। ये वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे हम जाएंगे एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी के पास आपको, यहाँ पे कहीं आपको एड्रियाटिक सी के पास आपको दिखेंगे दिनारिक एल्प्स, यहाँ पे कहीं देखो दिख रहे हैं साराजीवो के पास, यहाँ पे दिनारिक एल्प्स। मैप में देखो अपने एटलस में, यूरोप वाले,
है। डिनारिक एल्प्स मिलेंगे कहाँ पे आपको, किसके मिल रहे हैं, एड्रियाटिक सी के किनारे मिल रहे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे हमने देखे थे, ये आपको दिखा था कॉकेसस माउंटेन, इसमें हमने हाईएस्ट पीक जो देखी थी इसकी कौन सी थी, एल्ब्रूस, प्लस आपको एल्बुर्स करके एक पीक दिखी थी ईरान में, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एल्ब्रूस में, एल्ब्रूस जो है यहाँ पे कॉकेशस माउंटेन्स जो हैं यूरोप के, जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मेनिया के पास, यहाँ पे एल्ब्रूस माउंटेन मिलेंगे, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे इटली में ही आपको कौन सा मिलेगा, माउंट माउंट स्ट्रोम्बोली, दिख रहा है कहीं माउंट स्ट्रोम्बोली? यस मैम। ठीक है, जो माउंट स्ट्रोम्बोली है उसको हम लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन बोलते हैं, ठीक है, वो भी वॉल्केनिक माउंटेन है, ठीक है, स्ट्रोम्बोली, मुझे इसमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। चलो ये हो गया। और यूराल माउंटेन्स तो आपने देखे ही हैं कहाँ पे हैं, देखो ये यूराल माउंटेन्स हैं, ठीक है ना, तो ये यहाँ पे यूराल माउंटेन्स मिल रहे हैं। ओके, सो ये मेजर माउंटेन्स हैं इसके। और देखो दो तीन पेनिनसुला भी हैं, देखो ये वाला पेनिनसुला हमने देखा था, ये यहाँ पे आइबेरियन पेनिनसुला कहलाता है, ठीक है। फिर ये जो पूरा एरिया था ये बाल्कन वाला कहलाता है, बाल्कन पेनिनसुला, ठीक है। और एक यहाँ पे कोला पेनिनसुला भी है, ठीक है, कोला पेनिनसुला है, देखो कभी वाइट सी से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो यहाँ पे कोला पेनिनसुला है, ठीक है। देखो नीचे आपका कौन सा है, आपको मिलेगा यहाँ पे ब्लैक सी, ओके, और ऊपर यहाँ पे नॉर्दर्न साइड में आपको रशिया के पास मिलेगा वाइट सी, ठीक है, ओके। फिर देखो अगर हम ब्लैक सी की यहाँ पे बात कर रहे थे तो ब्लैक सी आपकी बाउंड्री किससे शेयर कर रहा था, इसकी भी बाउंड्री हम रिवाइज कर लेते हैं ना कि ब्लैक सी की किससे लगती है। देखो रोमानिया से, ठीक है, मोल्डोवा से नहीं लगती है, फिर यहाँ पे यूक्रेन आता है, रशिया आता है, जॉर्जिया आता है, ठीक है। इसमें बहुत बारी क्वेश्चन पूछते हैं कि अर्मीनिया की बाउंड्री लगती है क्या, तो अर्मीनिया की बाउंड्री जो है यहाँ पे ना ब्लैक सी से लगती है ना यहाँ पे कैस्पियन सी से लगती है, ठीक है, बहुत बारी कंफ्यूज करते हैं। तो और ब्लैक सी से यहाँ पे अजरबैजान की बाउंड्री लगती है, नहीं, अजरबैजान जो है कैस्पियन सी से लगती है और उसका भी यहाँ पे बाकू पोर्ट जो है वो फेमस है, ठीक है। तो ब्लैक सी से यहाँ पे कोकेसस माउंटेन वाले साइड में सिर्फ जॉर्जिया जो कंट्री है उसकी यहाँ पे बाउंड्री लगती है, प्लस यहाँ पे टर्की की लगती है ऑब्वियसली, और बल्गेरिया की लगती है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे बेलारूस जो है, बेलारूस कंट्री जो है इसकी बाउंड्री लगती है, देखो बल्गेरिया और बेलारूस जो है थोड़े सेम सेम नेम टाइप के हैं, तो कंफ्यूज मत होना, बेलारूस थोड़ा नॉर्दर्न साइड में है, बाल्टिक वाले साइड में है लिथुआनिया के पास, और बल्गेरिया जो है यहाँ पे ब्लैक सी के पास है, ठीक है, याद रखना। फिर हम यहाँ पे अब देख लेते हैं रिवर्स। देखो स्विट्जरलैंड में अगर हम जाते हैं, स्विट्जरलैंड में अपने इसमें देखो यहाँ पे देखो ये वाली एक तो आपको रोन रिवर मिलेगी, ठीक है, और यहाँ पे ये रोन रिवर जो है ये आपको एक लेक दिख रहा है जेनेवा करके, ठीक है, तो जेनेवा लेक फॉर्म करती है, ये रोन रिवर जो है ना यहाँ से एक लेक फॉर्म करती है, मतलब यहाँ पे ये ओरिजिनेट करती है, ठीक है, तो रोन रिवर, और फिर ये नीचे जाके गल्फ ऑफ लियोना में बह जाती है, ठीक है। और यहाँ पे इसी के यहाँ पे देखो ये सिटी आपको फ्रांस की मिलेगी लियोन, कौन सी रिवर के किनारे है, यहाँ पे रोन जो रिवर है उसके यहाँ पे साइड में है, ठीक है, ओके। फिर आपको यहाँ पे देखो स्पेन में अगर हम देखें, स्पेन में आपको यहाँ पे कौन सी रिवर मिल रही है, टागे रिवर, ठीक है, और एब्रे रिवर, ठीक है, एल्बे रिवर जो है यहाँ पे जर्मनी में मिलेगी, ठीक है, और एब्रे रिवर जो है यहाँ पे स्पेन में मिली है। एक एक मेजर रिवर यहाँ पे जरूर याद रखना, टागे रिवर, ये दोनों के बीच में फ्लो कर रही है, और एक डोरो रिवर, ठीक है, ओके, ठीक है, अब ये आपकी होगी, ठीक है। तो रोन रिवर जो है यहाँ पे स्विट्जरलैंड और फ्रांस में जा रही है, फिर देखो यहाँ पे एक सीन रिवर है फ्रांस में, ठीक है, एक आपको लोअर रिवर है, ओके। फिर एक रोन में और राइन में कंफ्यूज नहीं होना है, राइन रिवर जो है
ठीक है, वो यहाँ पे जर्मनी साइड पे है, ठीक है, और रोन रिवर जो है वो फ्रांस में है। जर्मनी में भी बहुत सारी रिवर्स हैं, देखो राइन रिवर है, वेसर है, एल्बे है और डेन्यूब है, ठीक है। डेन्यूब रिवर जो है ये काफ़ी सारी कंट्री से पास करती है, ठीक है, काफ़ी करीब ये 10 कंट्री से पास करती है। इसका देखते हैं। मैम हाँ जी, मैम एल्बे और एल्बे रिवर का एक बार और बताइए ना। देखो एल्बे रिवर जो है यहाँ पे हैम्बर्ग के पास है, ठीक है, जर्मनी में फ्लो कर रहा है। और एब्रे रिवर जो है, दोनों सेम नाम है, ठीक है, सेम टाइप के नाम है, तो कंफ्यूज नहीं हो रहा है। आर से यहाँ पे स्पेन में है ये, ठीक है, एब्रे रिवर। और एल्बे को याद रखना यहाँ पे है, जर्मनी में। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके ओके ओके, ठीक है। फिर यहाँ पे आप कैस्पियन, ये यहाँ पे आपको डेन्यूब रिवर होगी। ओके, ओडर रिवर की बात करें तो देखो ओडर रिवर आपकी पोलैंड में है, ठीक है, बाल्टिक वाले साइड में फ्लो कर रही है ये, ठीक है, ये देखो यही बाल्टिक साइड में चली जाती है, ठीक है, बाल्टिक सी में ये ओडर यहाँ से जाके यहाँ पे, ओके। और पोलैंड, पोलैंड और ये बाउंड्री भी फॉर्म कर रही है, देखो पोलैंड और जर्मनी के बीच में, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो पोलैंड में एक और रिवर मिलेगी, विस्तुला, ठीक है, ये पोलैंड में है, ठीक है, ये भी आपकी कहाँ पे जा रही है, यहाँ पे बाल्टिक सी में। तो यहाँ पे बाल्टिक सी में ये विस्तुला और ओडर जा रही है, ठीक है। और विस्तुला जो है यहाँ पे वॉर्सो कैपिटल के किनारे मिलती है, ठीक है। और वेसल होगी। और कौन सी रिवर बची है यहाँ पे, ये देखो ये आपकी नाइपर जो है, नाइपर रिवर जो है आपकी, ये आपकी ब्लैक सी से एसोसिएटेड है, ठीक है, ब्लैक सी में ये आउटफ्लो होती है। कई बार पूछते हैं कि कौन सी रिवर जो है जिनका आउटफ्लो ब्लैक सी में हो रहा है, तो नाइपर रिवर याद रखना ब्लैक सी में है, और प्लस ये कहाँ पे है, यूक्रेन में है, ठीक है। और डेन्यूब की बात करें, चलो डेन्यूब की बात करते हैं अब। डेन्यूब जो रिवर है यहाँ पे जर्मनी में देखो ओरिजिनेट कर रही है, ठीक है, डेन्यूब रिवर तो जर्मनी में ओरिजिनेट करती है। प्लस यहाँ पे देखो इतनी सारी कंट्रीज, अगर हम देखें 10 कंट्री से ये पास करेगी, जर्मनी से पास करेगी, फिर ऑस्ट्रिया, देखो चेक रिपब्लिक से ये पास नहीं कर रही है, चेक रिपब्लिक से एल्बे पास कर रही है, ठीक है। डेन्यूब जो है यहाँ पे जर्मनी से निकलेगी, फिर ऑस्ट्रिया, फिर यहाँ पे देखो बीच में बाउंड्री बना रही है ये किसके बीच में, स्लोवाकिया के बीच में और हंगरी के बीच में, ठीक है। फिर ये यहाँ पे जा रही है बुडापेस्ट में, हंगरी की जो कैपिटल है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे बीच में ये सर्बिया में मिलती है, सर्बिया भी जो है किस, यहाँ सर्बिया है, सर्बिया की कैपिटल क्या है यहाँ पे, बेलग्रेड, ठीक है, बेलग्रेड से पास करती है, थोड़ी सी बाउंड्री बनाती है, और फिर ये फाइनली कहाँ पे जाके आउटफ्लो इसका हो रहा है, यहाँ पे ब्लैक सी में, ठीक है, यहाँ पे ब्लैक सी में इसका तो ओरिजिन, यहाँ पे जो डेन्यूब नदी है ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूरोपियन कंट्री से पास करेगी। प्लस यहाँ का ओरिजिन जो रहेगा वो यहाँ पे यहाँ पे एक ब्लैक फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है, जर्मनी में, उनमें उसमें रहेगा डेन्यूब रिवर का। और प्लस यहाँ पे जो आउटफ्लो रहेगा वो यहाँ पे कहाँ पे रहेगा, ब्लैक सी में, ठीक है। तो ये मेजर रिवर्स है, मेजर रिवर्स है, याद रखना है इसको, ठीक है। वोल्गा शायद नहीं बताइए ना मैंने, वोल्गा का है, मैम रशिया। हाँ वोल्गा रशिया में है, ये मैं भूल गया बताना, ये देखो यहाँ पे है वोल्गा, ठीक है। वोल्गा जो आपकी रिवर है, ये इसमें आउटफ्लो तो देखो ये यहाँ पे कैस्पियन सी में होगी, ठीक है, और इसका जो इसका ओरिजिन रहेगा यहाँ पे यहाँ पे कहीं रहेगा, ठीक है। वाल्दूस वाल्दस प्लाटू करके होता है, वहाँ पे वाल्दूस प्लाटू में ये यहाँ पे ओरिजिनेट करती है रशिया में, और प्लस यहाँ पे ये कैस्पियन सी से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो नाइपर यहाँ पे ब्लैक सी से है, और प्लस यहाँ पे जो आपका वोल्गा है, वोल्गा आपकी कैस्पियन सी से एसोसिएटेड है, और रशिया से। डेन्यूब नदी भी जो है वो ब्लैक सी से एसोसिएटेड है, ओके ओके, ठीक है। गल्फ ऑफ यहाँ पे छोटे छोटे गल्फ्स भी हैं, छोटे गल्फ नहीं मतलब मेजर गल्फ भी हैं। गल्फ याद रखना, गल्फ कई बार ये पूछता है, गल्फ ऑफ बोथनिया किसके बीच में है, तो ये जो बाल्टिक जो यहाँ पे ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है ना, इनमें बहुत कंफ्यूजन होती है,
ठीक है। तो गल्फ ऑफ बोथनिया जो है ये स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है, ठीक है। स्वीडन और फिनलैंड के बीच में हमें गल्फ ऑफ बोथनिया मिलता है, ठीक है। और गल्फ ऑफ फिनलैंड कहाँ मिलता है हमें, एस्टोनिया और फिनलैंड के बीच में, ठीक है। फिर एक यहाँ पे रिगो करके था, ये रीगा के पास, रीगा इसकी लातविया की कैपिटल है, यहाँ पे आपको मिलता है, ठीक है, गल्फ ऑफ रिगो। ये कुछ मेजर गल्फ हैं। फिर बे देख लो यहाँ पे, फ्रांस और स्पेन के बीच में एक बे मिलता है, बे ऑफ बिस्के, ठीक है। तो ये हमारा यूरोप हो गया, इसमें और तो कुछ मेजर है नहीं, ठीक है। सीज आपने देख ली यहाँ पे, बाल्टिक सी है, नॉर्थ सी है, ठीक है। और कॉर्सिका देख लिया, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है इस बारे में? हमने मेजर मेजर यूरोप कवर कर लिया है। मैम जो अच्छा। आपने वो बाल्टिक कंट्रीज बताई थी, हम्म, तो उसके पास में एक रशिया का भी कैप्चर किया हुआ एक आइलैंड था, तो मैम हाँ उस हाँ हाँ आइलैंड का हाँ नेम क्या था? हाँ, उसका है कैलिनिनग्रेड, दिख रहा है कैलिनिनग्रेड। यस मैम। ओके, ठीक है। यहाँ पे मैं भूल गई थी, यहाँ पे स्ट्रेट कौन सा था, तो कॉर्सिका और सार्डिनिया, मतलब फ्रांस और इटली के बीच में अगर कभी इनडायरेक्टली भी पूछता है तो स्ट्रेट कौन सा है, ये स्ट्रेट यहाँ पे एक आपको मिलता है, इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ बोनिफेशियो, ठीक है। बोनिफेशियो देख लेना, स्ट्रेट ऑफ बोनिफेशियो एटलस में देखो, यहाँ पे दिखेगा आपको, ठीक है। ओके, ठीक है, बस इतना मेजर है ये। इसकी रिकॉर्डिंग मैं भी अपलोड कर दूँगी, कुछ डाउट हो तो उसे देख लेना, है ना। और बस आज के लिए एंड करते हैं। इस्तांबुल याद रखना यहाँ पे है, ठीक है, बॉस्फोरस स्ट्रेट के पास। थैंक यू मैम। गुड मैम नाइट मैम। गुड नाइट। मैम एक स्ट्रेट ऑफ मलक्का था, हमने देखा था, वो कहाँ पे था? स्ट्रेट ऑफ मलक्का एशिया में था, दिखाती हूँ। मैम डेट्रॉयट ऑफ इटली क्या था? डिट्रॉइट ऑफ इटली आपका जो था, इटली में आपको एक जगह मिलती है, क्या कहते हैं, ट्यूरिन, ठीक है। यहाँ पे देखो इटली में जगह एक आपको मिलेगी ट्यूरिन, यहाँ पे कहीं देखो ट्यूरिन आपको दिखेगा मैप में, देखो अपने, उसको बोलते हैं डेट्रॉइट ऑफ इटली, ठीक है। और रही बात स्ट्रेट ऑफ मलक्का की, तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का आपका यहाँ पे सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया के बीच में मिलता है, ठीक है। किसको कनेक्ट करता है, अंडमान सी को कनेक्ट करता है विद दिस जावा सी, ओके। तो दिस इज ऑल्सो वेरी मच इन न्यूज, इससे भी याद रखना, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का ये बीच में। मैम डबल लैंडलॉक कंट्री कौन कौन सी बताई हैं? देखो डबल लैंडलॉक मैंने एक तो आपको उज़्बेकिस्तान बताई है, ठीक है। तो उज़्बेकिस्तान जो यहाँ पे कंट्री से सराउंडेड है, ये यहाँ पे लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं, है ना। और एक मैंने आपको यहाँ पे यूरोप में बताई है, लिंचेस्टाइन, यहाँ पे, ये देखो यूरोप में आपको स्विट्ज़रलैंड के अंदर स्पेसिफिकली यहाँ पे लिंचेस्टाइन आपको दिखेगा, ठीक है। इसका कैपिटल वादूस है, ये ये देखो, ये दिख रहा है, ये लिंचेस्टाइन है, यहाँ पे ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बीच में राइन रिवर जो है यहाँ पे फ्लो करेगी, ठीक है। जी मैम, थैंक यू मैम। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। रिवाइज कर लेना। अच्छा, कल मैं ये थोड़ा सा मैं 5-10 मिनट पूछूंगी बीच में, ठीक है। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, ठीक है। मेन मेन स्ट्रेट्स वगैरह जो हैं एशिया में और वैसे माउंटेन्स वगैरह, तो रिवाइज करके आना, कल मैं थोड़ा सा पूछूंगी, ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे। ओके मैम। ओके मैम। ओके, बाय बाय, थैंक गुड यू नाइट, मैम। स्टडी थैंक वेल। यू। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। थैंक यू मैम। गुड नाइट मैम। Bye bye. Good night. Most welcome.